ओके, तो आज हम शुरू करेंगे बीजगणित यानी अलजेब्रा को। इसमें हम आज कुछ बेसिक पॉइंटों को नोटिस करेंगे, सीखेंगे, जो कि बेसिक तो हैं लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके समझ हमें आगे की क्वेश्चन को करने के लिए, आगे बीजगणित में, आगे अलजेब्रा में अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये बेसिक पॉइंट बहुत ही क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं वो दो तरह की होती है। जितनी भी संख्याएं हैं, एक होती है चर संख्याएं, दूसरी होती है अचर संख्याएं। चर संख्याएं यानी वेरिएबल और चर संख्या यानी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो चर संख्याएं वे संख्या हो गई जिसका वैल्यू बदल जाता है। कभी जैसे कि हम लोग x मान के किसी संख्या को सॉल्व करते हैं, तो x मान के सॉल्व किए किसी से क्वेश्चन में, तो उसका आ जाता है वैल्यू 20। कभी x का वैल्यू आ जाता है 5, कभी x का वैल्यू आ जाता है -2। कभी y मान के सॉल्व करते हैं तो y के वैल्यू आ जाता है 10, कभी आ जाता है 15, कभी आ जाता है 25। कभी z मान के सॉल्व करते, मतलब जैसे कि जितने भी हम x y z है या a मान के कभी सॉल्व करते हैं, कभी b मान के सॉल्व करते हैं। यानी इसे हम बोल सकते हैं कि जितने भी ABCD की संख्याएं हैं, ABCD की नंबर हैं, ABCD की डिजिट हैं, ये सभी क्या है? वेरिएबल नंबर हैं, वेरिएबल संख्याएं हैं, चर संख्या इसे बोलेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद आता है अचर संख्या। अचर संख्या 2, 5, 1, 7, 10 यानी जितनी भी गिनती की संख्या है जिसका वैल्यू हमेशा नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, वो हो जाती है हमारी अचर संख्या यानी कांस्टेंट है। जैसे कि 10 का वैल्यू हमेशा 10 ही होगा, ये कभी 100 नहीं हो सकता। 100 का वैल्यू हमेशा 100 ही होगा, ये कभी 10 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी अचर संख्या है। इसके बाद हम देख लेते हैं इस पॉइंट को, जो कि है नोट में। संख्याएं 2x है, 2x को हम x प्लस x कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 5x है, तो 5x को 2x प्लस 3x भी लिख सकते हैं, x प्लस 4x भी लिख सकते हैं। यानी कि जब दोनों ये तो हुआ हमारा चर, ये हुआ अचर। जब दोनों अचर संख्याएं सेम हो तो इसमें हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, दोनों अचर संख्याएं सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है नोट नंबर 2, यदि दो अचर संख्याएं का चिन्ह समान हो, दो अचर संख्याएं का चिन्ह समान हो, चाहे वो दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो, तो संख्याएं हमेशा जुड़ती है। जैसे कि यहाँ हमने 2x प्लस 3x किया था, तो यहाँ हमने नोट में पढ़ा था जब दो अचर संख्याएं का चिन्ह, यहाँ अचर संख्याएं क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसके साथ भले ही चर संख्याएं जुड़ी हुई है, इसके साथ ही भले चर संख्याएं जुड़ी हुई है, इससे कोई बात नहीं, लेकिन हम चिन्ह देखेंगे किसका? अचर संख्याओं का। ठीक है, इसके सामने क्या है? प्लस का सिंबल है। इसके सामने जब कुछ नहीं सिंबल दिया है तो क्या है? प्लस का सिंबल है। जब दोनों का चिन्ह समान है तो इसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, कंडीशन अप्लाई, दोनों भी जो अचर संख्याएं हैं इसका चिन्ह समान हो और इसके साथ जो चर संख्याएं हैं, वेरिएबल नंबर्स हैं, ये भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 2x और यहाँ प्लस 3y हो तो यहाँ जोड़ नहीं पाएंगे, भले ही दोनों के सामने चिन्ह प्लस प्लस का ही हो। ठीक है, जब तक दोनों चर संख्याएं जो है वो भी सेम हो और अचर संख्याएं का चिन्ह भी सेम हो, तब हम इन दोनों संख्याएं को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ -2x हो, -3x हो तो भी इसे हम जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ माइनस के साथ। क्या है कि दोनों के जो हमारा दोनों चर संख्याएं हैं ये तो सेम है ही, लेकिन इसके साथ जो अचर संख्याएं हैं इनके सामने का भी चिन्ह क्या है? सेम है। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, -2, -3। अचर संख्याओं के सामने का चिन्ह सेम है और दोनों चर संख्याएं भी सेम है, इसलिए इसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा तीसरा नोट है वो ये है, 2 का एक और नोट है b, लेकिन उनके चिन्ह यदि विपरीत हो तो संख्याएं हमेशा घटेगी और परिणाम का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होगी। ओके, इसको देख लेते हैं। यदि -10x प्लस 20x हो, ठीक है, तो यहाँ माइनस है अचर संख्या के सामने का चिन्ह और यहाँ अचर संख्या के सामने का चिन्ह प्लस है। ठीक है,
तो हम तो पढ़ लिए, यहाँ हमारा जो चर संख्या है दोनों में सेम है। तो हमने पढ़ा कि अगर अचर संख्याओं के सामने का चिन्ह विपरीत हो तो संख्याएं हमेशा घटेगी। तो हमें बिना कुछ समझे घटा देना है। 20 में से 10 गया, 10 बचा, ठीक है। 10x x दोनों में है तो यहाँ हम x भी लिख दिए। अब हम चिन्ह कौन सा दें, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। तो हमने नोट में ये पढ़ा था कि चिन्ह हमेशा वो देंगे जो बड़ी संख्या के सामने का। तो बड़ी संख्या 20 है, 20 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस। प्लस लिखते नहीं जनरली, प्लस हमेशा छुपा रहता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यदि -7x हो, है ना, अब +2x हो, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो चर संख्या है वो तो सेम है। तो यहाँ तो मतलब या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, ये तो फिक्स है कि चर संख्याएं सेम है। अब देखते हैं कि हमें जोड़ना है या घटाना है। यहाँ चिन्ह माइनस है, यहाँ चिन्ह प्लस है, तो घटाना है। जब दो अचर संख्याओं के सामने का चिन्ह विपरीत हो तो घटाते हैं, और घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, और x जब दोनों में x है तो x यहाँ भी लिख देंगे। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कौन सा चिन्ह दें, तो हमेशा बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह। तो यहाँ 7 के, यहाँ दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 7x है, 7x का सामने क्या है, माइनस, तो यहाँ दे देंगे माइनस, ठीक है। आपको दे देते हैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। यहाँ a है 5x - 2x, क्या होगा, b है -20x + 40x, c है 10y - 7y, d है 5x - 24x। इस चारों को सॉल्व करके हमें आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, ओके। इसके बाद जो नोट नंबर 3 है वो ये बोल रहा है कि अगर चर संख्याएं अलग अलग समूह के हो तो उन्हें उन्हीं के समूह से जोड़ना होता है। यानी अगर 10, देखते हैं एक एग्जाम्पल, इसको हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं, आप इसको वीडियो रोक के समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर चर संख्याएं अलग अलग समूह के हो तो उन्हें उन्हीं के समूह के साथ जोड़ना होता, ठीक है। चलिए देखिए, अगर यहाँ 10x + 5y + 9 + 10z + 7a + 12x + 9z + 2y + 12a, इसको अगर जोड़ने को बोले, ठीक है। तो यहाँ देखिए x इसके साथ है ये, फिर देखते हैं और x किसके साथ है, और x इसके साथ है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। काहे कि ये दोनों जो भी, ये तो चर है और ये तो चर संख्या है, ये भी चर संख्या है, दोनों चर सेम है। जब दोनों का समूह सेम है तो इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर यहाँ चिन्ह माइनस होता, एक में माइनस एक में प्लस, तो घटाते और देख लेते कि कौन बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका सामने का चिन्ह यहाँ लगा देते। लेकिन जब दोनों के सामने का चिन्ह प्लस प्लस है यानी सेम है तो जोड़ देंगे, 10x और 12x यानी 22x, ठीक है। अब देख लेते हैं y ग्रुप वाला, चेक कर लेते हैं। y ग्रुप में y समूह में कौन कौन है, एक यहाँ 5y है और एक वहाँ 2y है। दोनों के सामने का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, तो यहाँ भी प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 7y, 5y + 2y यानी 7y। इसके बाद देख लेते हैं z ग्रुप का, यहाँ हो जाएगा 10z है और यहाँ कहीं और z है, यहाँ एक 9z है। दोनों के सामने का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, तो ये भी जुड़ जाएगा, 10 और 9 19z, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं ए ग्रुप का, तो ए ग्रुप यहाँ 7a है और यहाँ 12a है। अब देख लेते हैं सामने का चिन्ह क्या है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस दे देंगे, 7a और 12a कितना बन जाएगा, 19a, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इसी के भी पर हम आपको एक दे देते हैं क्वेश्चन, इसको भी आप कीजिएगा। ये हमारा 5 नंबर बन रहा है क्वेश्चन, ये है 7a + 9z + 3b - 2a + 4b - 20z। इसको करके आप इस 5 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। ये रहा 5वां ई और ABCD यहाँ रहा है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ सब क्वेश्चन हैं गुना से संबंधित।
एक्स गुने एक्स बराबर एक्स वाई। यानी अगर जैसे कि इसको समझते हैं 5x गुने 2x हो तो 5 दूना 10, तो ये तो सही है, और x गुने x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस बेस का ये नहीं है, ये है कि अगर x गुने y हो तो एक्स वाई। अगर 5x गुने 2y हो तो 10xy कर देंगे, ठीक है। अगर 2x गुने 4y हो तो ये बन जाएगा कितना, 8xy, ठीक है। माइनस एक्स गुने प्लस वाई, माइनस एक्स गुने प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई। एक्स गुने माइनस वाई, यहाँ एक्स का सिंबल क्या है, प्लस है, यहाँ वाई का सिंबल क्या है, माइनस, तो यहाँ भी आ जा रहा है माइनस। यहाँ माइनस है, एक्स माइनस एक्स गुने माइनस वाई तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई। मतलब कि ये अगर दोनों का सिंबल प्लस में, ये किससे संबंधित है, गुना से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोनों का सिंबल सेम है, गुना में है, तो सिंबल प्लस ही आएगा। अगर दोनों में से किसी एक का सिंबल अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो सिंबल हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक का भी सिंबल अपोजिट है, यानी एक प्लस एक माइनस में है, एक प्लस एक माइनस में है, तो सिंबल हमेशा माइनस में आएगा। अगर दोनों का सिंबल माइनस माइनस में है यानी सेम है, तो सिंबल हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना होता है। अगर इसको यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 5x गुने -2y करते हैं तो ये बन जाएगा -10xy, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं -5x गुने -2y तो ये कितना बनेगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा +10xy, जो कि प्लस लिखते नहीं है, 10xy, ठीक है। इस तरह के समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ कुछ और पॉइंट है, x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n। अगर यहाँ 5x गुने 5x स्क्वायर गुने 5x स्क्वायर, तो यहाँ तो चर संख्याएँ x है और यहाँ अचर संख्या है 5 है, तो 50 25 ये तो बन जाएगा। और x के पावर क्या कर देंगे, x के पावर m प्लस n है ना, तो 2 + 2 कर देंगे, यानी 25 x के पावर 4। यानी अगर x के पावर 5 गुने x के पावर 7 हो तो x के पावर 5 + 7 कर देते हैं, ठीक है। x के पावर 12, ठीक है। x के पावर 5 गुने x के पावर 7 हो तो x के पावर 5 + 7। कंडीशन अप्लाई, यहाँ जो बेस में होता है ये दोनों सेम होना चाहिए, तब जाकर, और गुना में हो तो यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x × y × z है तो xy × z कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ देखते हैं, अगर 5 गुने 3 गुने 4 हो तो ये इसका वैल्यू उतना ही होगा कि 5 गुने 3 गुने 4, ठीक है। जैसे कि 5 × 15, 5 गुने 12, ये बना 15 गुने 4, 12 × 25 60, 15 × 4 60, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं x × y + z है, तो एक बार x को y से गुना कर देंगे, x को z से गुना कर देंगे। यहाँ x × y - z है तो x के सामने प्लस, यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ भी प्लस, तो xy प्लस बन जाएगा, इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है तो यहाँ सिंबल आ जाएगा माइनस, xz बन जाएगा माइनस। यहाँ उसी तरह से क्या है, यहाँ भी गुना ही है लेकिन सिंबल का केवल ध्यान रखना होता है। x गुने a तो xa, x गुने b तो xb, y गुने a तो ya, y गुने b तो yb। यहाँ x यहाँ भी गुना ही है लेकिन सिंबल का यहाँ ध्यान देंगे, क्या देंगे, तो x × a xa, यहाँ x गुने -b है, यहाँ b के सामने माइनस है तो यहाँ सिंबल बदल जाएगा, है कि एक प्लस एक माइनस तो बनता है हमेशा माइनस, ठीक है। तो x गुने b तो -xb, y के सामने भी प्लस, a के सामने भी प्लस तो यहाँ बन जाएगा ya, y के सामने प्लस b के सामने माइनस तो यहाँ बन जाएगा -yb, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ओके। तब तक अपना केयर कीजिए, और जो आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए हैं इसको कंप्लीट करके आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कहीं आने वाली वीडियोज़ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाने वाले हैं,
जो कि बहुत सारे साइंस बेस पे होगी, मैथ बेस पे होगी। थैंक यू वेरी मच।